तो ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 132 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है और 140 रुपए के टारगेट है। 8 रुपए का और अपसाइड देख रहे हैं। आज जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन ये तमाम डिटेल के लिए। गौरांग सर, ये सेक्टर एकदम से बजिंग हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग 80 रुपए पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम 3% का डिक्लाइन था उस समय, लेकिन सडनली स्टॉक को ऐसा हीट मिला कि आज नए ऑल टाइम हाई पे खड़ा है स्टॉक। 130 रुपए, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप कंपनी को मिल रही है, डिस्पाइट पिछले 4-5 साल से लगातार लॉस मेकिंग है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प खड़ा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप उसको मिल रहा है, जबकि वो इतने सालों से अपनी हिस्ट्री भी दे रहा है, कैश फ्लो जनरेशन भी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है और लगातार करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास से कैश फ्लो जनरेट करता है साल में। कुछ ऐसा है जो मैं गलत पढ़ रहा हूँ या कुछ ऐसा है जो बाजार सही पढ़ रहा है? और कुछ ऐसा भी होता है कि बाजार की बुद्धिमत्ता को कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए सुमित। हाँ, ऑब्वियसली। तो ये एक ट्रेंड है, एक तरीके से पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना। 76 का ऊपर का जो प्राइस बैंड था सुमित आईपीओ के समय पर ओला इलेक्ट्रिक का, तो हमारी चैनल सीएनबीसी आवाज और सहयोगी चैनल पर हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश की राय दी थी। हालांकि हमें भी अनुमान नहीं था कि इस प्रकार का मेरे ख्याल से रुझान आएगा लिस्टिंग के पश्चात, और खास करके लिस्टिंग वाले दिन जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे। और बाद में ये परिस्थिति कल जो लॉन्च की है बाइक, मेरे ख्याल से एक फ्यूचरिस्टिक बाइक है और एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के आ रहे हैं ये। जिस प्रकार से इनकी जो सेल को लेकर के टू व्हीलर सेल की जो फैसिलिटी है, जिगा फैक्ट्री की जो बात करें, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से रुझान बेहतर हो सकता है। लेकिन सुमित, प्रश्न चिन्ह खास करके हम जैसे विशेषज्ञों के लिए जो बुनियादी तर्क के आधार पर आकलन करते हैं, चिंताजनक बात है जो 1500 करोड़ के आसपास का जो घाटा है बैलेंस शीट पर वो, और ये जो घाटा है मेरे ख्याल से सुमित कितना भी अच्छा काम कर ले, मेरे ख्याल से समय लगेगा इस घाटा को परिवर्तन करने के लिए और फिर मुनाफा में आने के लिए। अगर आपने आईपीओ में पैसे लगाए हैं और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निवेशित रहे। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, ये तीसरी मेरे ख्याल से 20% की ऊपर सर्किट है। पहले 2 सर्किट देख ली थी हमने, आज 20% के ऊपर कामकाज कर रहा है। मूल्यांकन को लेकर के शायद थोड़ा बहुत महंगा हो गया। तो गौरांग सर, लेकिन ये पूरा सेक्टर ही ना एकदम से फेस्टिव से पहले तैयारी कर रहा है। आप देखो, टाटा मोटर्स ने एक लॉन्च करी ईवी की कार, महिंद्रा ने कल लॉन्च करी अपनी रॉक्स और बहुत स्ट्रॉन्ग उसका ट्रैक्शन भी है। 2.5% ऊपर महिंद्रा आज कामकाज कर रहा है और बहुत समय से अवेटेड भी थी ये 5 डोर थार जो है। प्लस ओला की तरफ से लॉन्च हुआ, कल एक बीएसए ने भी अपनी एक बाइक लॉन्च करी है। तो सबकी तरफ से ये एक बढ़िया तैयारी दिख रही है फेस्टिव सीजन को लेकर। वैसे ही मानसून के नंबर अच्छे होकर गए हैं तो डिस्पोजेबल इनकम अदरवाइज भी रूरल स्पेस से काफ़ी अच्छी आनी है। ये सिचुएशन को देखते हुए कितना आउटलुक आप स्ट्रॉन्ग मान रहे हो पूरे ये ऑटो स्पेस का या इवन टायर या इंसुलरी स्पेस का? देखिए, अगर आप ऑटो पे सकारात्मक रुझान लेकर चल रहे हैं सुमित भाई, तो आपको उतना ही सकारात्मक नजरिया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और ओईएम सेगमेंट यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट पर, क्योंकि ये एक समीकरण है। आप किसी एक क्षेत्र पर खाली ध्यान नहीं देख सकते, क्योंकि वो पुर्जे जाते हैं वाहन में जिसको आप सुरक्षित वाहन बनाते हैं। भारत सरकार के तरफ से ये भी घोषणाएं हमने सुनी है कि वो आने वाले भविष्य में हमारे भारतवर्ष, देवभूमि भारत को सबसे बड़ा वाहन उत्पादन करने वाला देश बनाना चाहती है। और Hyundai के आईपीओ को लेकर के भी काफी कुछ खबरें हमने सुनी हैं। और अगर इस प्रकार से नए लॉन्चेस कर रही हैं वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियां, तो इनका अनुभव और अनुमान यह कहता है कि आने वाले भविष्य में मांग ऊपर ही जाने वाली है। और वास्तविकता यह भी है सुमित भाई कि कुछ मॉडल्स में आपको वेटिंग पीरियड है, भले आप कितना भी प्रीमियम देना चाहो लेकिन वो मॉडल अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इतनी अगर डिमांड सक्षम है और अगर खास करके ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों से मांग बढ़ रही है, तो जाहिर है आपको आर&डी के तहत जो एग्जिस्टिंग आपके वाहन के अवतार है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ नए लॉन्चेस भी करने पड़ेंगे और मांग सक्षम रहने का अनुमान है।